हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 11 का हमारा टॉपिक है यूनिट्स यानी मात्रक। मात्रक बताने से पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है उसके बारे में आप लोग से डिस्कशन करूंगा। भौतिक राशि है क्या यानी फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिक्स में जितनी भी घटनाएं आती हैं जैसे कि प्रकाश, जाल, दूरी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है यानी क्या है, भौतिक राशियां हैं। इनको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग रूप में, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी कि वही राशियां जो भौतिक रूप से प्रमाणित होती है, मतलब भौतिकी में हम लोग उस बारे में यानी फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को ही ना मापा जाता है, मतलब भौतिक राशि को ही ना मापेंगे, मतलब मापन किसका किया जाएगा, वह वस्तु या वह चीज का जो फिजिक्स में आएगी यानी भौतिक राशि। अब मापन की आवश्यकता क्यों है, यानी मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, किसी चीज को नापने की जरूरत क्यों है। तो किसी चीज को नापने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि बिना नापे हम लोग किसी चीज का विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, यानी किसी का एक्यूरेसी, उस चीज का एक्यूरेट नॉलेज हम लोग को नहीं मिल सकता। और आप लोग जानते हैं जो साइंस है क्या है, किसी चीज का एक्यूरेट नॉलेज होना यानी एक्सटर्नल नॉलेज भी उसके बारे में जानना, ये क्या है, साइंस है। तो अगर हम लोग एक सिर्फ मेजरमेंट नहीं लेंगे उसका तो हम लोग कैसे एक्यूरेट नॉलेज आ पाएगा। अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड तो सब जानता है, लेकिन इसका डायमीटर इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये सब कौन बता पाएगा, तो सिर्फ मेजरमेंट ही बता पाएगा। तो ये एक्सटर्नल नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्यों नापना है। तो नापना इसलिए है क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग व्यक्त कर पाते हैं सही से जब उसका क्या हो, हमारे पास मापन हो। जैसे यदि कोई वस्तु काफी तेजी से चल रही है तो उसमें वेग है यानी वेलोसिटी है, बहुत स्पीड से चल रही है उसमें वेलोसिटी है, तो उसका मास भी होगा, वस्तु है तो मास तो होगा ही, और वेलोसिटी भी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो संवेग यानी मोमेंटम होता है वो क्या होता है, m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का अगर मेजरमेंट रहेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि उसका मोमेंटम कितना है यानी संवेग कितना है, इसीलिए मेजरमेंट कर लो। मान लो कहीं पर फोर्स लग रहा हो, कहीं पर फोर्स लग रहा है तो आप लोग जानते हैं फोर्स लगेगा तो वस्तु में क्या आएगा, बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, वो हम लोग कैसे जान पाएंगे, तो मेजरमेंट से कि फोर्स किस डायरेक्शन में है और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और मास का मैग्नीट्यूड क्या है, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, उस मेजरमेंट के थ्रू लोग निकाल पाएंगे कि उस चीज में या उस फिजिकल क्वांटिटी में या उस वस्तु में कितना एक्सेलरेशन है। क्लियर। अब आते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का हिंदी होता है मात्रक। तो मात्रक अगर इस डेफिनेशन से देखें, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी a standard is required, this standard is called units। यानी कि किसी भौतिक राशि को नापने के लिए जो उचित पद की आवश्यकता होती है, यानी कि जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए, वो स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिट्स कहलाता है। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर किसी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 है, 5 आ रहा है, और किसी दूसरे बॉडी का भी अगर हम लोग लिखते हैं सिर्फ 5 तो दोनों नंबर तो सेम है। लेकिन अगर हम यहां पर सिर्फ ग्राम लिख दे और यहाँ केजी लिख दे तो दोनों 5 का मतलब बदल जाता है कि नहीं। इस 5 के आगे ग्राम लिख दे और इस 5 के आगे केजी लिख दे तो दोनों का वैल्यू बदल रहा कि नहीं, कितना हो गया। तो ये जो 5 है इस 5 का 1000 मल्टीपल है, मतलब 1000 गुना है किसका, 5 केजी का, ठीक है। मतलब 5 ग्राम का ये 5 केजी क्या है, 1000 गुना है। मतलब इस स्टैंडर्ड के चलते ये दोनों 5 का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि ऐसा
पद हम लोग ले लिए जो क्या किया, न्यूमेरिकल पार्ट यानी संख्यात्मक पद को व्यक्त कर दिया। यानी कि किसी मेजरमेंट में वह स्टैंडर्ड जो क्या करे, न्यूमेरिकल पार्ट को क्या कर दे, डिफाइन कर दे कि वो न्यूमेरिकल पार्ट का वैल्यू क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रक, मेजर यूनिट्स। ओके, अब आते हैं कि काइंड्स ऑफ यूनिट्स। तो काइंड्स ऑफ यूनिट्स बताने से पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी जो दो तरह के उसको बताना चाहूंगा। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका डेरिवाइड क्वांटिटी। पहला क्या है, फंडामेंटल, ये फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसका हिंदी होगा मूल राशि, और दूसरा होगा व्युत्पन्न राशि। अब फंडामेंटल मतलब इसके बारे में सिर्फ मुझे जानकारी चाहिए, मतलब आप लोग को सिर्फ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका डेफिनेशन या कहीं पे पूछेगा, सिर्फ इसके बारे में जानिए कि है क्या। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है मतलब जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब इसका जो डेफिनेशन होगा, इसका जो भी चीज होगा, ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, किसी चीज दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब फिजिक्स में 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है। डेरिवाइड क्वांटिटी क्या है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब इसको कैसे याद रख सकते हैं, फंडामेंटल को यानी मूल राशि को, कि जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या, डेरिवाइड का व्युत्पन्न राशि, यानी किसी पर डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। तो इसी को डिफाइन करते हुए हमारा यूनिट्स को भी बांटा गया है दो पार्ट में, फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवाइड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, ये टाइप्स ऑफ यूनिट में बता रहा हूं। पहला फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, दोज यूनिट्स which not those units which do not depend on other units। मतलब वे भौतिक राशियां जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा, जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, मतलब इसका जो यूनिट है इसका खुद का है, मतलब किसी डेफिनेशन के थ्रू इसका यूनिट्स नहीं दिया जा सकता है। जैसे आपका अगर आते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या ले सकते हैं, तो 7 यूनिट्स मैंने बताया, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मास का जो यूनिट होगा वो हम लोग केजी ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं। मास का यूनिट क्या, केजी, यानी द्रव्यमान। हिंदी में अगर मास को लिखेंगे तो द्रव्यमान का मतलब क्या, किलोग्राम। उसी तरह आपका फंडामेंटल यूनिट है समय, यानी टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरह ये सब यूनिट्स क्या है। उसके बाद अगर आप लोग लीजिएगा तो डिस्टेंस यानी लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर।
तो ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, ये किसी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते, इसका खुद का यूनिट है। मतलब जैसे टाइम का हम लोग सेकंड ले लिए तो मिली सेकंड ऐसे जा सकते हैं, मतलब प्रीफिक्स में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सेकंड से ये चेंज नहीं हो सकता। उसी तरह मास का लेंगे तो केजी ले लेंगे, ग्राम्स ले सकते हैं, लेकिन इसका दूसरे डेफिनेशन के थ्रू हम लोग यूनिट्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, तो वह यूनिट्स जो किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद का यूनिट होता है। दूसरा आता है डेरिवेटिव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा है डेरिवेटिव यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। इसका डेफिनेशन देखिए, दो यूनिट which depend on other units, मतलब वे मात्रक जो अन्य मात्रक या बोल सकते हैं मूल मात्रक, यहां लिख सकते हैं अदर की जगह फंडामेंटल। वे मात्रक जो अन्य मात्रक या मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, मतलब डेरिवेटिव यूनिट क्या होगा, वे मात्रक जो अन्य मात्रक यानी अन्य मात्रक कहने का मतलब मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दोज यूनिट विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पे जो डिपेंड करे उसी को हम लोग डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं यानी व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। या सीधी भाषा में कहते हैं कि डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होता है वही क्या होता है, मेरा डेरिवेटिव यूनिट्स होता है। उसी तरह फंडामेंटल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। क्लियर है? अगर इसमें हम लोग देखें एग्जांपल, तो आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे स्पीड यानी चाल का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस मतलब लेंथ का हम लोग यूनिट लेते हैं मीटर और टाइम का सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि मीटर भी क्या है, मेरा फंडामेंटल यूनिट है, और सेकंड भी क्या है, मेरा फंडामेंटल यूनिट है। और स्पीड का जो यूनिट आ रहा है वो क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड, यानी ये फंडामेंटल, ये दोनों चीज फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इसका जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक। और चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि यानी डेरिवेटिव क्वांटिटी है। क्लियर? तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स जो किसी यूनिट्स पर डिपेंड करेंगे, और डेरिवेटिव यूनिट फंडामेंटल यूनिट जो किसी भी यूनिट पर डिपेंड नहीं करेंगे, उनका खुद का यूनिट होगा। और डेरिवेटिव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। मैंने उसका सीधा एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स के कितने सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का। तो 4 सिस्टम है यूनिट्स के। यूनिट्स के कितने सिस्टम है, 4 सिस्टम है। पहला है सीजीएस यूनिट्स। पहला है आपका सीजीएस यूनिट्स। दूसरा है एफपीएस यूनिट्स। ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, काइंड्स ऑफ यूनिट्स नहीं है। काइंड्स ऑफ यूनिट्स सिर्फ 2 है। पहला
फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डेरिवेटिव यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब यूनिट्स को किस किस ढंग से हम लोग लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। तीसरा है MKS यूनिट्स और लास्ट है SI यूनिट्स। जो आप लोग पढ़ते आ रहे क्लास 10 में कि इसका SI यूनिट क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, करंट का SI यूनिट क्या होता है, वर्क का SI यूनिट क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो SI यूनिट के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। CGS यूनिट्स क्या होते हैं? तो यहाँ लेटर आप लोगों को दिए गए अल्फाबेट CGS, इसी से पता चलता है कि है क्या। जैसे C का मतलब होता है यहाँ सेंटीमीटर, C यहाँ क्या किसको डिनोट करता है, सेंटीमीटर को। उसी तरह G डिनोट करता है ग्राम को, और S डिनोट करता है सेकंड को। मतलब CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब ऐसा यूनिट है जिसमें मास, लेंथ और टाइम का जो यूनिट होता है इस तरह से लेते हैं। मतलब लेंथ का यूनिट किस में ले, सेंटीमीटर में, मास को इसमें ले ग्राम में, और टाइम किस में ले, सेकंड में। यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई को किस में ले, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किस में, ग्राम में, और समय को किस में, सेकंड में। उसी तरह दूसरा FPS, तो इसमें फुट, पाउंड और सेकंड। यानी कि लेंथ यानी लंबाई को किस में ले, फुट में, द्रव्यमान यानी कि मास को किस में ले, पाउंड में, और टाइम को किस में ले, सेकंड में, यानी समय को सेकंड में। मतलब CGS में भी टाइम सेकंड में और FPS में भी टाइम किस में ले, सेकंड में। उसके बाद है मेरा MKS, इसमें आता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यानी कि लेंथ को यानी लंबाई को मीटर में, मास को यानी द्रव्यमान को केजी में यानी किलोग्राम में, और टाइम को इसमें भी सेकंड में। उसके बाद SI में जैसे कि इन तीनों में तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन SI में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मैं एक एक करके सबके बारे में लिख देता हूं। CGS में क्या है, तो लेंथ को किस में लेते हैं हम लोग, लेंथ को किस में लेते हैं, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, उसी तरह मास को तो ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या था, FPS यूनिट्स। इसमें लेंथ को किस में लेते हैं, फुट में, मास को यानी द्रव्यमान को किस में लेंगे, पाउंड में, और टाइम को कितना लेंगे, सेकंड में। ठीक है। तीसरा है MKS यूनिट्स। इसमें क्या है, लेंथ यानी लंबाई को किस में लेंगे, मीटर में। उसी तरह मास को किस में लेना है, तो किलोग्राम में, और टाइम इसमें भी किस में रहेगा, तो सेकंड। तो हमने देखा कि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका यूनिट तीनों में अलग अलग है। ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका SI। लास्ट क्या है आपका, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स अगर बोल सकते हैं इसको, SI यूनिट्स। इसमें कितने हैं, तो इसमें 7 है, ये 4th है, जिसको हम लोग अपनाए हुए हैं। मतलब जितने भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं SI में ही लेते हैं। तो इसमें कितने यूनिट्स है, तो 7 क्या है इसमें, फंडामेंटल यूनिट्स है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोल सकते हैं। जिसमें पहला अगर ले तो क्या होता है हम लोग का, इसमें भी लेंथ से ही शुरू होता है।
दूसरा मेरा है वही मास, तीसरा आता है टाइम। तो ये एमकेएस का ही क्या बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म है। जैसे लेंथ को इसमें भी मीटर में ही लेते हैं हम लोग, लेंथ को किस में लेते हैं मीटर में, मास को किस में लेते हैं किलोग्राम में, और टाइम को लेते हैं हम लोग सेकंड में। इसके बाद इसमें क्या होता है कि अलग अलग यूनिट्स आने शुरू होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स में लिए गए हैं। जैसे इसका 4th नंबर में इलेक्ट्रिक करंट, जो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो यानी विद्युत धारा का जो यूनिट है वो क्या है एम्पियर। उसके बाद क्या है हीट। इसमें हीट यानी उष्मा, उष्मा का जो यूनिट लिया गया है इसमें क्या लिया है केल्विन लिया गया है। जैसे हम लोग हीट नापते हैं टेम्परेचर यानी बोल सकते हैं, जैसे कि हीट की जगह आप टेम्परेचर लिख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी ताप, ताप को किसमें केल्विन। जैसे कि हम लोग नाप चुके हैं टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, कहीं भी डॉक्टर को दिखाने जाए तो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में वो हम लोग का क्या नापता है बुखार को नाप देता है, यानी टेम्परेचर को नाप देता है। तो लेकिन ऐसा है टेम्परेचर को किस में नापते हैं हम लोग केल्विन में, ठीक है। उसके बाद है इसके बाद आपका आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका जो यूनिट्स लिया जाता है वो लिया जाता है कैंडेला। क्या लिया जाता है कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। कैंडेला है इसका यूनिट्स किसका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इस छोटा सी चीज बता दो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या। जो मोमबत्ती जलता है तो कितना इंटेंसिटी से क्या कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितना है, कितना ज्यादा रोशनी दे सकता है, वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, पहला हो गया लेंथ का यूनिट किसमें लेते हैं मीटर में, दूसरा मास उसका यूनिट लेते हैं किसमें केजी में, उसके बाद टाइम का सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट का किसमें लेते हैं एम्पियर में, उसके बाद आपका टेम्परेचर किसमें लेते हैं केल्विन में, उसके ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और लास्ट है जो क्या है मैटर। मैटर यानी कि जो केमिस्ट्री के लिए यूज होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के लिए जनरली एक केमिस्ट्री में ही देखा जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की मात्रा। कोई भी पदार्थ हो उसकी मात्रा मतलब उसकी सांद्रता जो होती है यानी कंसंट्रेशन जो होता है वो किसमें लेना चाहिए। तो इसमें एसआई में जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वो लेते हैं मोल में, इसमें है मोल में, हिंदी में भी मोल, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें लेते हैं हम लोग मोल में। इसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी दो सहायक मात्रक होते हैं। जैसे इसमें कितने सहायक मात्रक होते हैं, दो। पहला है मैंने कहा इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी
सहायक मात्रक, दो सहायक मात्रक है। पहला है समतल कोण। पहला क्या है? समतल कोण, यानी कि प्लेन एंगल। ये इस सरफेस पे जो एंगल बनेगा उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है इसमें रेडियन लिया जाता है। रेडियन, रेडियन नहीं, रेडियन, RAD, रेडियन। समतल कोण यानी प्लेन एंगल किसमें? रेडियन में। और दूसरा होता है ठोस कोण। ठोस कोण इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी क्यूबिकल, ये सब जो एंगल क्यूबिक में बने ये सब एंगल को सॉलिड एंगल बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया? ऐसा यूनिट्स हो गया जिसमें क्या है? जिसमें क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल में क्या है? लेंथ है जिसका यूनिट क्या है? मीटर है। उसके बाद मास है जिसका यूनिट क्या है? केजी है। उसके बाद क्या है? टाइम है जिसका यूनिट क्या है? सेकंड है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट एम्पियर है। उसके बाद आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला है। उसके बाद टेम्परेचर है केल्विन। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? मोल है। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जैसे समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल रेडियन है, और ठोस कोण जिसमें क्या? सॉलिड एंगल स्टेरेडियन है। यूनिट्स का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा।